ठीक है, तो आज सारे आइडेंटिटीज करेंगे हम, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो, जो साइन, जो एंगल से रिलेटेड था, जैसे साइन पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स, ये सारी चीजें हम कर चुके। तो आज जो करेंगे वो मल्टीपल एंगल्स या टू और मोर एंगल्स के लिए करेंगे। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी हमारा शुरू होता है साइन ए प्लस बी। इसको लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी में सब वही रहेगा, बीच में प्लस की जगह माइनस आएगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस तरह से होगा। कॉस ए प्लस बी, इसको लिखेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन, यहाँ ध्यान रखना कॉस वाले में कॉस ए प्लस बी अगर है प्लस है तो माइनस होगा ही, और माइनस है तो प्लस होगा। साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब टेन ए प्लस बी के लिए टेन ए प्लस बी, ये होगा आपका टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी, इसकी आइडेंटिटी होती है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी, इसकी आइडेंटिटी होती है कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए माइनस बी, इसकी आइडेंटिटी होती है कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ध्यान रखना नीचे कॉट, इसलिए ऊपर में भी, ऊपर वाले में डिनोमिनेटर जो है वहाँ कॉट ए प्लस कॉट बी भी लिख सकते थे, बट इंटेंशनली मैंने कॉट बी प्लस कॉट ए लिखा है, क्योंकि नेगेटिव वाले में कॉट बी पहले होगा, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नाउ मल्टीपल एंगल फॉर्मूला आ रहा है, तो यहाँ से आपका साइन टू थीटा, साइन टू थीटा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा यहीं से टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। इसका मतलब ये कभी भी नहीं समझना कि एंगल हाफ हो जाते हैं, ऐसा कभी भी नहीं समझना, क्योंकि एंगल में कोई चेंज नहीं होता है, कभी भी कोई भी चेंज एंगल में नहीं होता है। यहाँ पर ये सिर्फ आइडेंटिटी की तो के पैटर्न को समझने के लिए आपका ऐसा है।
बोलो जी वेदांत। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने ऊपर से साइन 2 लिखा है तो सर इसको 2 साइन लिख सकते हैं? टू साइन कैसे लिख सकते? आपने नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। साइन 2 लिखा है ना सर आपने? हाँ साइन टू थीटा, ओके सर। साइन टू थीटा इक्वल्स टू टू साइन थीटा कॉस थीटा, एंड साइन थीटा टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। साइन टू थीटा की आइडेंटिटी एक और है, उसको भी यहीं पर लिख लो, ठीक है। साइन टू थीटा की आइडेंटिटी एक और है, वो क्या है? टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये 11th में तो नहीं, 12th में यूज होएगा, 11th में यूज। सर ये साइन 2 थीटा की है। साइन टू थीटा इसी की दूसरी आइडेंटिटी है, और साइन थीटा में हो जाएगा टू टेन थीटा बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू। कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा की आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल्स टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये तीनों ही आइडेंटिटी हैं इसी के, चौथी भी इक्वल्स टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा अगर लेते हैं हम, तो कॉस थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, ठीक है। इसको लिख लेंगे टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, और इसी को लिख सकते हैं वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू, ठीक है। अब देखो इसके डेरिवेशन पर बेस्ड बहुत सारे आइडेंटिटी यूज होते हैं, तो उसको भी यहीं पर हम कर लेंगे। अगर हम इस आइडेंटिटी की बात करें, इसकी बात करें अगर, तो वन को अगर भेज दोगे तो वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम इस आइडेंटिटी को अलग से लिख देता हूँ सो दैट आप याद कर पाओ, क्योंकि जितना ये यूज नहीं होता उससे अधिक आपका यूज होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर से डेराइव होकर के होगा वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू, और साइन स्क्वायर थीटा डेराइव होकर के होगा वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू। अब इसी में कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू की आइडेंटिटी हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा बाय टू, और साइन स्क्वायर थीटा बाय टू की आइडेंटिटी होगा वन माइनस कॉस थीटा बाय टू, ठीक है। टेन सर एक टू सेकंड। एक्स, टेन टू एक्स की आइडेंटिटी टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। थीटा लो, सब जगह थीटा लिया हमने तो यहाँ पर भी थीटा ही लो, चेंज मत करो एंगल, सब जगह हमने थीटा लिया है, इधर भी थीटा ही लो। एक्सक्यूज मी सर, यस वेदांत। सर इन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर माइनस, ये सर 1 स्क्वायर है क्या सर ये वाला? नहीं वन स्क्वायर नहीं है ये सर बेटा, नीचे नीचे। वन स्क्वायर नहीं है ये, वन प्लस ये, अच्छा आपको ये टू जो उसका ऊपर वाले का टू जो है ना वो स्क्वायर लग रहा है, वन माइनस कॉस थीटा बाय टू है। हाँ ये सर। हाँ वन माइनस कॉस थीटा बाय टू, टेन टू थीटा को लिखेंगे ओ टू ओके टेन सर, थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरीके से टेन थीटा को क्या लिखेंगे? तो टेन थीटा को लिखेंगे टू टेन थीटा बाय टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू। तो आज सारी आइडेंटिटीज लिखेंगे, समझेंगे उसको, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे। सर ये जो ऊपर है सर ये 10 स्क्वायर थीटा है क्या?
tan 2 थीटा आएगा। tan ऊपर यहाँ पर ये तो स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड सर, tan लेफ्ट हैंड थीटा ही साइड ऊपर में जो आपने 2 लिखा है। थीटा है, ये tan 2 थीटा है। ओके सर। ठीक है, इसके बाद हमारा आइडेंटिटी जो है इस तरह से साइन सी प्लस साइन डी। बुक में एनसीईआरटी में एक्स और वाई यूज किए हैं, साइन एक्स प्लस साइन वाई। जानबूझ करके नहीं यूज कर रहा हूँ मैं एक्स वाई, क्योंकि फिर उसको 2x अगर रहता है तो बच्चों को समझने में दिक्कत होती है कि अच्छा ये तो x था, 2x कैसे हो गया फॉर्मूला। इसलिए सी और डी यूज कर रहा हूँ। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी, ये आपका 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, इस तरह से cos c minus cos d, this will be minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2। देखो ये माइनस साइन हटाने के लिए एक चीज, एक काम कर सकते हो मुस्कान, क्या कर सकते हो, 2 sin c plus d by 2 ले लो, और इधर क्या कर सकते हैं, साइन d माइनस c डी by 2 माइनस ले सकते हैं। हाँ, d डी माइनस माइनस c by 2 ले सकते हैं। ठीक है, इससे आपको इधर में नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसा काम कर सकते हैं। तो कॉस सी माइनस कॉस डी भी हो गया आपका। अब डेराइव फॉर्मूले हैं कुछ आपके, 2 साइन ए कॉस बी। अब ये 2 साइन ए कॉस बी जो फॉर्मूला है, ये अगर आपको याद नहीं भी आप करते, 2 साइन ए कॉस बी, ये जो फॉर्मूला है अगर आप याद नहीं भी करते हो फिर भी डिराइव कर सकते हो। एकदम बिल्कुल शुरू में चले जाओ, अगर इन दोनों को फर्स्ट 2 फॉर्मूले को, आइडेंटिटीज को अगर आप ऐड करोगे तो कॉस ए साइन बी कैंसिल होगा, है ना। तो और ऐड करोगे तो क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, दैट इज 2 साइन ए कॉस बी। तो उसकी आइडेंटिटी क्या हो गई, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी हो गई उसकी। तो यहाँ पर एक्चुअल में आप इस आइडेंटिटी को डिराइव कर सकते हो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी को लिखेंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। टू कॉस ए कॉस बी को लिखेंगे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। बट 2 साइन ए साइन बी को क्या लिखेंगे, 2 साइन ए साइन बी को क्या लिखेंगे, इसको लिख लो कॉस ए माइनस बी। ए माइनस बी को पहले कर लो क्योंकि नेगेटिव साइन था ना इधर, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी।
ठीक है, 2 sin A sin B cos A minus सर B वेट फॉर 2 मिनट्स सर। cos A minus B minus cos A plus B। अब जो आगे यहाँ से होगा वो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटीज यूज होगा। ठीक है, साइन एक्स साइन, इधर हम जीरो के लिए देख चुके हैं, साइन एक्स अगर जीरो है एक्स की वैल्यू n पाई, कॉस एक्स जीरो है तो एक्स की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। एन क्या है, एन बिलोंग्स टू जेड इंटीजर, टेन एक्स इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू एन पाई, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा है मतलब जीरो के इक्वल नहीं है, तब क्या होगा, एक्स की वैल्यू होगा एन पाई, ठीक है, प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। ठीक है, एन बिलोंग्स टू जेड, कॉस एक्स कॉस अल्फा, तो एक्स की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू जेड। सर आप यहाँ पर n बिलोंग्स टू z क्यों ले रहे हो सर? इंटीजर सर जेड जो है इंटीजर के लिए, बोलो भी हो, सर x इक्वल टू zn पाई, जेड में 2 है, 2 है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, सर एक बार आप है ना जैसे सर ये 2n वाला समझ में नहीं आया सर, एक बार 2n पाई प्लस माइनस अल्फा बता रहा हूँ, एक्स हो गया n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ पर cos x अगर cos अल्फा है, cos x मान लो आपका है 1/2, ठीक है, तो अल्फा हो गया π/3। 1/2 कब होता है, जब cos π/3 होता है, x की वैल्यू π/3 हो गया तो 1/2 हो गया, तो 2n पाई प्लस π/3 आंसर होगा, 2n पाई प्लस माइनस π/3। ठीक है, अभी आज इट इज इसको देखना है, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो सारी चीजें समझ में तब समझ आएंगी। में आएगा सर। हाँ तभी आएगा, क्योंकि ये ना जनरल वैल्यूज है, जनरल वैल्यूज हमेशा समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो चीजें समझ में आने लगेंगी अच्छे से। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज, तो मैं चाहता हूँ कि दोबारा से आप लोग ज्वाइन कर लो तब क्वेश्चन शुरू करें। ठीक है, करेक्ट है, ओके सर। दोबारा से ज्वाइन कर लेना सारे।